हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल करंट एजुकेशन पोर्टल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय है प्रागैतिहासिक कला केंद्रों से संबंधित गुफाएं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को बाघ की गुफा के बारे में बताऊंगा। बाघ की गुफा से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न TGT आर्ट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम उन्हीं बातों या उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, बाघ की गुफाएँ ये बाघ की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित अपनी लोक कला को प्रदर्शित करती हैं। और ये बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट नर्मदा नदी की सहायक नदी बघनी नदी से लगभग 23 किलोमीटर दूर बाघ नामक गांव के पास स्थित है। नर्मदा नदी की सहायक नदी को बाघ नदी, बागमती नदी, बघनी नदी या मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और अजंता एलोरा के तर्ज पर बनी हुई हैं। इसी कारण यहाँ पर अनेक बौद्ध मठ और मंदिर देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब बौद्ध धर्म का पतन हो गया तो बौद्ध धर्म के पतन के बाद इन गुफाओं को मनुष्यों ने बिल्कुल भुला दिया था। यहाँ कोई आता जाता नहीं था और यहाँ पर बाघ आकर रहने लगे। इसी कारण इस गुफा को बाघ की गुफा, और बाघ की गुफा के कारण ही यहाँ पर बसे गांव को बाघ गांव और यहाँ से बहने वाली नदी को बाघ नदी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे पांडव गुफा के नाम से भी जानते हैं। बाघ की गुफाएं अजंता एलोरा के तर्ज पर बनाई गई हैं। दोस्तों, गुफाओं की अर्थात बाघ की गुफाओं की खोज के बारे में बात की जाए तो इस गुफाओं का सबसे पहले खोज सन 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने किया था, जिसके बाद सन 1920 में चित्रकार मुकुल डे ने बाघ की गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किया और पुनः सन 1921 में असित कुमार हलदार व नंदलाल बोस ने भी इन प्रतिलिपियों को अर्थात बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियों को तैयार किया। भारत सरकार ने सन 1951 में इन गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। दोस्तों, बाघ की गुफाएं चौथी या 5वीं सदी की मानी जाती हैं। इन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल के शासकों और उनके सामंतों के द्वारा हुआ था। बाघ की गुफाओं की संख्या की अगर बात करें तो कुल मिलाकर संख्या 9 है। 7 गुफाओं के चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं और 2 गुफाओं संख्या 4 और संख्या 5, केवल गुफा संख्या 4 व गुफा संख्या 5 में ही कुछ चित्र शेष अवस्था में शेष हैं, लेकिन वे भी क्षत विक्षत अवस्था में पाई गई हैं। पहली गुफा, जिसे गृह गुफा के नाम से जाना जाता है, यह गुफा बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बनाई गई थी और इस गुफा में कोई भी मूर्ति या कोई भी चित्र प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी गुफा, जिसे पांडु गुफा के नाम से जाना जाता है, जब इस गुफा की साफ़ सफाई कराई गई तो इस गुफा से एक ताम्रलेख प्राप्त हुआ जो महास्मृति राज्य के शासक महाराजा सुबंधु का था। और उस ताम्रलेख में लिखा हुआ है कि महाराज ने कल्याण नामक विहार को दासिलक पल्ली नामक गांव दान में दे दिया था। दोस्तों, ये ताम्रलेख 460 से 466 ईस्वी के पूर्व की मानी जाती हैं और यह भी क्लियर हो जाता है कि बाघ की गुफाएं जो हैं, इसे प्राचीन समय में कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। गुफा संख्या 3, जिसका नाम हाथीखाना रखा गया है, और गुफा संख्या 4, जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है, और गुफा संख्या 5 पाठशाला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि बाघ की गुफाएं अजंता और एलोरा चित्रकला की शैली पर आधारित हैं, इसीलिए इसमें बुद्ध और बोधिसत्व से संबंधित बहुत सारी घटनाओं
और प्राकृतिक दृश्यों और दैनिक जीवन के दृश्यों का चित्र अंकित है। और हीनयान और महायान परंपरा के चित्र भी इसमें मिलते हैं। गुफा संख्या जो 4 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस गुफा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो गुफा संख्या 4, जिसे रंग महल के नाम से जानते हैं, ये गुफा जो है 6ठी शताब्दी की बनाई गई थी या 6ठी शताब्दी की मानी जाती है। इस गुफा के बाहर बरामदे में 45 फुट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक शिलालेख प्राप्त हुआ जिसमें 6 चित्र अंकित हैं। तो गुफा संख्या 4 से प्राप्त चित्रों के बारे में हम बात करते हैं। पहले चित्र में 200 का कुल स्त्रियों और नीले रंग के 2 कबूतरों का चित्र अंकित है, जिसमें स्त्रियां छज्जे पर एक पैर लटकाए हुए बैठी हैं और अपने कपड़े से मुंह को ढांकी हुई हैं और नीचे की ओर, छज्जे के नीचे की ओर 2 नीले कबूतर बने हुए हैं। दूसरे चित्र में पगड़ीधारी व आभूषण युक्त 4 पुरुष हैं जो गंभीर मुद्रा में आपस में बात कर रहे हैं। तीसरे चित्र में स्त्री पुरुष समूह बनाकर नृत्य कर रहे हैं, अर्थात स्त्री पुरुष समूह का नृत्य का एक चित्र है कि स्त्री पुरुष समूह बना करके नृत्य कर रहे हैं, ऐसा चित्र अंकित है, जिसमें 6 स्त्रियां नीले रंग के जड़ाऊ आभूषणों का प्रयोग की हुई हैं और 6 पुरुष बादलों के मध्य बनाए गए हैं। चूँकि नीले रंग का उस समय अधिकतम प्रयोग हुआ था और ये नीले रंग फारस से आए हुए थे। चौथे चित्र में 2 महिला गायकों का समूह है। प्रथम समूह में एक महिला बीच में बैठी हुई है और 7 महिलाएं उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रथम समूह में एक महिला बीच में है और 7 महिलाएं उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं, और दूसरे समूह में एक महिला बीच में है और 6 महिलाएं उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं, और इन महिलाओं में कुछ के बाल खुले हुए हैं तो कुछ के जूड़े बंधे हुए हैं। उसके बाद 5वें चित्र में 17 घुड़सवारों का समूह बना हुआ है और साथ ही साथ 6 हाथियों और 3 घुड़सवार का दल भी बना हुआ है, और इससे ये लगता है कि शायद ये चित्र किसी राजकीय शोभा यात्रा का चित्र बनाया गया था या अंकित हुआ था। और जो आखिरी चित्र है उसमें 4 हाथी और 3 घुड़सवारों का चित्र बना हुआ है, और उसी के पास केले एवं आम के वृक्ष का भी चित्र है, और उसी वृक्ष के नीचे बौद्ध प्रतिमा का चित्र भी अंकित है। दोस्तों, आप सभी लोगों के साथ के कारण, आप लोगों के सहयोग से मैंने ये वीडियो बनाया है, और मेरी कोशिश रही है कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंच सके, अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंच सके। इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह से मेरे हौसले को बढ़ाइएगा ताकि मैं आगे भी आप लोगों तक अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।